नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सुम्मा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, अक़ीक़ा के मौके से इस महफ़िल का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए और आपके ऊपर भी आपने बड़ा कीमती वक्त अपना दिया है और मैं अब वहाँ खड़ा हूँ जहाँ खतरा है। मेरी बारी खतरे वाले मौके पे मोड़ पे आई है। एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई है। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत है कि यहाँ सलाम होना चाहिए था इस वक्त। सच्ची बात है कि इस वक्त सलाम होना चाहिए था। और आप मुझे अभी जो सुनेंगे मजबूर में सुनेंगे, शौक से नहीं, मुझे ये भी पता है। फिर भी नूर आंखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे। नूर आंखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे। मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। उनके ही नाम से दुनिया में इज्जत है मिली, हश्र में उनके ही रहमत के हवाले है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। एक पागल दुनिया की धरती पे, दुनिया में उस सूडन में, सूडन ना स्वीडन, एक पागल दिमाग से ढीला, और वैसे वो पागल नहीं, पूरी हुकूमत ही वहां की पागल है। पागलों की हुकूमत, फसादियों की हुकूमत, अदालत का जज भी पागल। सब ने मिलकर क्या किया कि कुरान को जलाया। सुनने ठीक से, कुरान को जलाया। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसको जलाया। और वो सोच रहा था कि कुरान को जला दिया तो हमने बहुत बड़ा काम किया। अरे जालिम, तुझे पता ही नहीं है 1400 बरस से आज तक एक नुक्ता भी नहीं हटा है। तू कुरान जला करके क्या सोचता? कुरान खत्म हो जाएगा, रहती दुनिया तक तू मिटेगा, तेरा मुल्क जा सकता है, लेकिन कुरान कल भी था, कुरान कल भी रहेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान को भेजने वाले रब ने कहा हमने ही भेजा, उतारा है, इसकी हिफाजत हम लेते हैं। जिम्मेदारी हमारी है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। एक जमाने में और एक पागल आया था, हुकूमत पागलों की आती रहती है। हर कोने से, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने से कुरान पे हमला होता है। लेकिन जितना हमला तेज होता है उतना ही कुरान और चमकने लगता है। कुरान की खुशबू और फैलने लगती है और दूर तक जाती है। इसलिए कि कुरान जमाने वालों का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये खुदा का बनाया हुआ है। एक और वक्त आया था, पागलों का जमाना, जब पागलों के हाथ में हुकूमत आ गई तो मस्जिदों से कुरान निकाल करके दरिया में फेंका जाने लगा। घरों से निकाल करके कुरान को फेंका जाने लगा। दरिया बर्फ किया जाने लगा, फेंक दो दरिया में से। तमाशा देखने वाले तमाशा देख रहे थे। पागल अपनी साजिश कर रहे थे, अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था। जब पागलों ने कुरान को दरिया बर्फ करना शुरू कर दिया, दरिया में फेंकने लगे,
तो अल्लाह की फजल से बना हुआ एक हाफिज कुरान सामने आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान खड़ा हो गया और कहा कि ओ पागलो, कागज पे लिखे हुए कुरान को तुम दरिया में फेंक सकते हो, लेकिन ये बताओ जो कुरान जो मेरे सीने में महफूज है इसे कहाँ फेंकोगे? ये कहाँ लेकर जाओगे? किस आग से जलाओगे? किस दरिया में डालोगे? तू सारे कुरान को मिटा भी देगा तो फिर हाफिज आएगा, कलम उठाएगा, कुरान लिख करके सामने रख देगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, इस थोड़े से वक्त में आपको हम कह देना चाहते हैं जो हुजूर ने फरमाया है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 शाखें हैं। ईमान की 70 शाखें हैं, डालियां, शाख डाली, ईमान की 70 डालियां, बड़ी बड़ी डालियां। उसमें से सबसे बड़ी डाली, मजबूत डाली का नाम है कलमे तैयबा ला इलाहा। बोलिए जोर से आप लोग भी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कहा 70 डालियां हैं, 70 शाखें हैं, और उसमें से सबसे कमजोर छोटी शाख का नाम है, छोटी शाख ये है कि रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ईमान की सबसे छोटी शाख है कि रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दिया जाए। ये ईमान। इस्लाम क्या कह रहा है कि रास्ते में पड़ी हुई चीजों को हटाओ, ईंट पत्थर को साइड लगाओ, शीशे कांटे को किनारे कर दो। ये ईमान का हिस्सा है, ईमान का। लेकिन हमने क्या किया? हमें रास्ते से ईंट पत्थर को हटाना था ताकि किसी को तकलीफ ना हो। हमने लोगों को ही रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। हमने भाइयों को हटाना शुरू कर दिया, पड़ोसियों को हटाना शुरू कर दिया। पत्थर हटाने की बात की, पत्थर चलाना हमने शुरू कर दिया। और फिर भी हम ईमान वाले हैं। इतना जबरदस्त दावा हमारा। हमने तकलीफें दी, रंज पहुंचाए, परेशान किया, फिर भी ईमान का दावा है। नहीं, ईमान तब है कि किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। सुभान अल्लाह। रास्तों से, गली से, कूचे से वो चीज हटाओ जो किसी को तकलीफ दे सके। और फरमाया हया भी ईमान का हिस्सा है। हया, शर्म भी ईमान का हिस्सा है। आज शर्म भी नहीं है, आज शर्म भी खत्म है। घर घर में बेशर्मी है, घर घर में बेशर्मी है। ना बाप को शर्म है, ना बेटों को शर्म है, ना माँ को शर्म है, ना बेटियों को हया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हया ईमान है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, हया ईमान है, ईमान है। और फरमाया ईमान जन्नत में है। हया ईमान है, ईमान जन्नत में है। तो जब हम में हया आएगा तो ईमान भी आ जाएगा, जब ईमान आएगा तो जन्नत ही हो जाएगा। बेशर्मी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए थे, जैसे बीबी आयशा का रूम है, हुजूर अपने घर पे हैं, लेटे हुए हैं, नीचे का पिंडली खुली हुई है, नीचे का हिस्सा खुला हुआ है, ऐसे लेटे हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक का आवाज दी, या रसूलल्लाह तशरीफ लाए, हम आ सकते हैं? कहा हाँ आ जाओ। नबी जैसे थे वैसे पिंडली खुली हुई है। तो अबू बकर आए, बातचीत की, चले गए। तो उमर आए और उसके बाद बातचीत की, चले गए, पिंडली खुली हुई है। जब सैयदना उस्मान गनी आए, आवाज दी, दस्तक लगा, या रसूलल्लाह क्या आ जाए? प्यारे नबी ने कहा आ जाओ। और जल्दी से उठकर नबी ने अपने सब बदन को ठीक किया, कपड़े ढाक दिए, फैला दिए, पिंडली को भी ढाक लिया। जब बातचीत करके चले गए तो बीबी आयशा, अम्मा आयशा आई,
कहा या रसूलल्लाह क्या मामला है? अबू बकर सिद्दीक आए, उमर आए, आप पिल्ली खुले छोड़ दिए, लेकिन उस्मान आए तो आपने उसे बंद कर लिया, ढक लिया, क्या बात है? नबी फरमाते हैं ए आयशा, जिस बंदे से फरिश्ते हया करते हैं मैं क्यों न उससे हया करूं? ये उस्मान है, इससे फरिश्ते भी हया करते हैं, मैं क्यों न उससे हया करूं? हया वो चीज है कि फरिश्ते भी हया करने लगते हैं। ये पर्दा घर में माँ बहने हैं, मेरी आंखें खुली हैं। जिन आंखों के सामने बेपर्दा बहू बेटियों को नहीं आना था, वो धड़ल्ले से घूम फिर रही है। कहां ईमान मजबूत हमारा हो सकता है? सारे कमजोरियों के असबाब कारण हमने खोज रखे हैं। हमारी बर्बादी हमारे हाथों हो रही है, हमारी तबाही हमारी वजह से हो रही है। हमें जो नुकसान पहुंच रहा है कोई दूसरा नहीं, हमारे गलत कामों की वजह से नुकसान पहुंच रहा है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बताऊं, सहाबा की जमात है, अपने साथियों से पूछते क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बताऊं? पूछा कि या रसूलल्लाह कौन सी बात? कहा कि वो ऐसी बात है कि नमाज से बढ़कर है, रोजे से बढ़कर है, हज से भी ज्यादा सवाब है, ज़कात फितरात खैरात से भी ज्यादा उसमें फायदा है। सहाबा और तजस्सुस में पड़ गए, या रसूल नमाज रोजे हज से भी बढ़कर उसमें सवाब है, वो कौन सा ऐसा अमल है? नमाज रोजे हज सवाब से भी ज्यादा उसमें फायदा है। मेरे आका ने फरमाया वो ये है कि दो भाइयों में लड़ाई हो गई है तो सुलह करा, दो भाइयों के बिगाड़ को ठीक कर दे, दो भाइयों के इख्तिलाफ को मिटा दे। नमाज रोजे हज ज़कात से भी बढ़कर इसमें सवाब है। और हमने क्या किया? भाइयों को लड़ा दिया। हमने क्या किया? निफाक पैदा कर दी। हमने अपनी बातों से तफरका डाल दिया। हमें हुक्म हो रहा था कि तू इत्तेफाक पैदा करा दे, मिलाप करा दे, ये नमाज से बढ़कर फायदा है, रोजे से बढ़ के फायदा है। हमने ठीक उसका उल्टा कर दिया और फिर भी उम्मीद करते हैं काम यजीदों वाला करते हैं और इनाम अल्लाह से हुसैन वाला चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कि काम करे यजीदों वाला और रब से इनाम हुसैन वाला चाहे, ऐसा नहीं हो सकता लोगों। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा गुस्सा में को बर्दाश्त कर ले, गुस्सा जायज गुस्सा भी हो, जायज गुस्सा, बदला ले सकता है फिर भी बदला ना ले, बर्दाश्त कर ले। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बुलाएगा इधर आ। किसको? जिसने गुस्सा बर्दाश्त कर लिया। जायज गुस्सा उसे था, बदला ले सकता था, ताकत भी थी, लेकिन नहीं लिया बदला, बर्दाश्त कर लिया, माफ कर दिया। तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन उस बंदे को बुलाएगा, सुन वो जन्नत की हूरों में से जिसे पसंद करता जा उसे ले ले, जा जिसे तू चाहे उसे ले ले। जब जन्नत की हूरें मिल गई तो जन्नत भी मिल जाएगी, जन्नत की लज़्ज़तें भी मिल जाएगी। इसलिए मुसलमानों उन बातों पे अमल करने की जरूरत है जो हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करते हैं, निखार पैदा करते हैं। और फरमाया